I told my father that I've made some good money in crypto and his first reaction was बेटा ये सब लीगल भी है। अगर आपको भी क्रिप्टो को लेकर ऐसे डाउट्स है देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, जहां हम बात करेंगे क्रिप्टो की 15 साल की इंडियन जर्नी की, फिर जानेंगे इंडियन टैक्स रूल्स और जानेंगे ऐसे कौन से एक्सचेंजेस है जिनसे आप अपने टोकन्स बाय और सेल कर सकते हो। पहले सीधा जवाब, क्रिप्टो ट्रेडिंग इज़ 100% लीगल इन इंडिया बट बिटकॉइन इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, यानी इसको करेंसी के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते बट बिटकॉइन में आप ट्रेडिंग ज़रूर कर सकते हो। क्रिप्टो को लेकर इतने सारे डर और कन्फ्यूजन के बाद भी एक फन फैक्ट बताऊं, वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिप्टो यूजर्स इंडिया में है, अराउंड 100 मिलियन, और इंडिया में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम $260 बिलियन को भी पार कर चुका है, जो अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पे आता है। तो आइए जानते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो की 15 साल की हिस्ट्री एकदम ब्रीफ में। बात है 2010 की, जब लोगों का इंटरेस्ट बिटकॉइन में जागना शुरू हुआ तब उन्होंने छोटे छोटे एक्सचेंजेस से इस बिटकॉइन को ख़रीदना शुरू किया। लेकिन 2014 में आरबीआई का एक सर्कुलर आया जिसने इस सारी ट्रेडिंग को बैन कर दिया। आया अप्रैल 2018, जिसने इस पूरे क्रिप्टो के माहौल को और भी गमगीन बना दिया। आरबीआई रिलीज्ड अ सर्कुलर एंड बैंड ऑल द बैंक्स फ्रॉम डीलिंग इन क्रिप्टो। ओवरनाइट सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस का वॉल्यूम सडनली कोलैप्स हो गया और मेजॉरिटी क्रिप्टो एक्सचेंजेस उस समय बंद हो गए। 2019 में गवर्नमेंट ने बनाई एक कमेटी सुभाष चंद्रा जी के अंडर। दैट कमेटी प्रपोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन ऑल द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। कमेटी ने रिकमेंड किया कि सारे ट्रेडर्स, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को क्रिप्टो करेंसीज में डील करना बैन करना होगा। 2020 तक क्रिप्टो को लेकर इंडिया में माहौल एकदम नेगेटिव था, लेकिन तभी आया सुप्रीम कोर्ट का मास्टर स्ट्रोक। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन ऑल द आरबीआई सर्कुलर्स। ट्रेडिंग दोबारा शुरू हुई और सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस दोबारा से सारी बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। जैसे जैसे वर्ल्ड में क्रिप्टो अवेयरनेस बढ़ी वैसे वैसे गवर्नमेंट ने भी अपने परसेप्शन को बदला। अब गवर्नमेंट ये समझ चुकी थी क्रिप्टो को बैन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग को लीगल किया गया और गवर्नमेंट ने अपने क्रिप्टो रेगुलेशंस पर काम शुरू किया। 2022 में गवर्नमेंट लॉन्च इट्स ओन डिजिटल करेंसी। चलिए अब इंडिया में लेटेस्ट क्रिप्टो रूल्स को समझते हैं। 2022 में निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च करे स्ट्रिक्ट क्रिप्टो टैक्सेस, यानी हर क्रिप्टो प्रॉफिट पे 30% फ्लैट टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। नेक्स्ट इज नो लॉस ऑफसेट, यानी अगर पिछले साल आपको ट्रेडिंग में लॉस हुआ था और इस साल प्रॉफिट, तो पिछले साल के लॉसेस को आप अपने प्रॉफिट से ऑफसेट नहीं कर सकते। अगर लॉस हुए तो आपके और प्रॉफिट हुए तो सरकार उस पर टैक्स लेगी। थर्ड है टीडीएस। हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पे आपको 1% टीडीएस देना पड़ेगा। हालांकि ईयर एंड में जब आप टैक्स भरोगे तब ये 1% टीडीएस उससे डिडक्ट हो जाएगा। फोर्थ है गिफ्ट। अगर आप अपने किसी रिलेटिव को क्रिप्टो गिफ्ट करते हैं जिसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तो उस पूरी 100% वैल्यू पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप क्रिप्टो माइनिंग करते हो तो उससे भी जो आप प्रॉफिट कमाओगे उस पर भी फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। आखिरी और सबसे ज़रूरी कि बिटकॉइन को और क्रिप्टो को आप अपने वॉलेट में नहीं रख सकते हो। इसकी कस्टडी आपको उन एक्सचेंजेस पर रखनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। रीज़न सिंपल है, बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना भी ट्रांजैक्ट हो सकती है, तो कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उनके सिटीजन्स की पॉकेट में एक ऐसी करेंसी हो जो उसके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बाईपास कर सके। क्रिप्टो को लेकर इंडियन गवर्नमेंट बहुत कीनली ग्लोबल क्रिप्टो लैंडस्केप को मॉनिटर कर रही है और अपने रूल्स को सिंप्लीफाई भी कर रही है। 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए ये लीगल किया, ये मैंडेटरी किया कि वो FIU रजिस्टर्ड हो, फेमा के तहत रजिस्टर्ड हो और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी रजिस्टर्ड हो। इस रूल के चलते बहुत सारे फॉरेन प्लेटफॉर्म्स ने अपने ऑपरेशंस को इंडिया में क्लोज किया, लेकिन बहुत सारे इंडियन प्लेटफॉर्म्स जैसे CoinDCX, मुद्रेक्स और डेल्टा एक्सचेंज ने यहाँ ऑपरेशन चालू रखे। गवर्नमेंट अब एक नया कॉइन्स मॉडल एक्ट भी लाने की तैयारी में है जिससे वो इंडियन क्रिप्टो रूल्स को वर्ल्ड के क्रिप्टो रूल से मैच कर सके। रिसेंटली बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन प्रदीप भंडारी जी ने भी अपनी गवर्नमेंट को ये सुझाव दिया कि इंडिया को भी बिटकॉइन रिजर्व बनाना चाहिए, जैसे अमेरिका और भूटान बना रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इंटरनेशनल फोरम पे इस बात को रखा कि क्रिप्टो को लेकर ग्लोबल कॉमन स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि क्रिप्टो को लेकर जल्द ही कुछ ऐसे डिटेल्स रूल्स बनाए जाएंगे जैसे स्टॉक मार्केट के लिए भी हैं, ताकि हम जैसे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को भी कंफर्ट आ सके कि जैसे हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं वैसे हम क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग कर सकें। अगर क्रिप्टो रूल्स को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए तो क्रिप्टो के फंडा को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।